क्या मैं हो जाऊंगा, लेकिन भाजपा से मैं साठगांठ नहीं करूँगा जब इनकी सत्ता। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। अलग अलग क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम क्षेत्रों में जनता की क्या कुछ राय है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम हैं औरंगाबाद के रफीगंज में। रफीगंज में क्या कुछ माहौल है, यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ होगा इस बार। 10 नवंबर को रिजल्ट होगा, उससे पहले जनता बताने जा रही है कि आखिर बिहार में बनेगी किसकी सरकार। क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नीतीश की वापसी होगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो माहौल जिस तरह से जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, 28 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे तेजस्वी का माहौल और बढ़ता जा रहा है और विपक्षी खेमे में और खलबली बढ़ते जा रहा है। और इसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ जा रहे हैं उल्टा पुल्टा बोलते जा रहे हैं पब्लिक के बीच में। विपक्ष का बारे में उल्टा बोलते जा रहे हैं। किसी का जैसे विपक्ष हो गया तो उसके विरोध में बोलने का एक तरीका होता है, तरीका से राजनीतिक तरीका। और आप ये कि हम जानते हैं कि हमारे 15 साल मुख्यमंत्री आप रहे हैं, आप एक बहुत बड़े नेता हैं। नीतीश जी आप रेल मंत्री भी रहे हैं, कई बार एमपी का चुनाव जीते हैं, राज्यसभा से गए हैं। और इस तरह का वर्ड जो बोलते हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं, पति पत्नी की राज क्या किया तो जेल में ढकेल दिए, तो राबड़ी देवी अकेले पड़ी हुई है, तो उसका बेटा अनपढ़ है तो क्या है। तो जब सब कुछ है तो आपको इतना चिंता क्यों है तेजस्वी से? अनपढ़ है, उसका बाप जेल में है, फिर भी आप एक प्रधानमंत्री को क्यों बिहार में बुला रहे हैं? मनोज तिवारी को क्यों बुला रहे हैं? रघुवर दास को क्यों बुला रहे हैं? जब उनसे डर नहीं है तो क्यों बुला रहे हैं? अच्छा, रफीगंज की जनता क्या कुछ करने वाली है? रफीगंज की जनता लालटेन छाप ये ओके हो गया है। अच्छा, निहालुद्दीन जी, मोहम्मद निहालुद्दीन हमारे विधायक बनने जा रहे हैं। और अपने विधानसभा से ज़्यादा हमें चिंता है, पूरे बिहार की चिंता है। विधानसभा तो मेरा एक छोटा सा है, बिहार का एक टुकड़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा चिंता है पूरे बिहार का, कि बिहार में नीतीश की सरकार नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी बीजेपी की सरकार है पूरे भारत में, जिसे पूरा पब्लिक, पूरा नौजवान, पूरा किसान, मजदूर, गवर्नमेंट जॉब करने वाले सभी लोग परेशान हैं और उसी के गोद में बैठा हुआ है। एक बिहार मेरा भी कुछ सेफ है, क्योंकि यहाँ बीजेपी कंबाइंड अभी है। अगर ये अपना पैर पसार लिया तो बिहार को भी बचने वाला नहीं है, यहाँ और बुरा स्थिति आ जाए। इसलिए बीजेपी से हमें ज़्यादा नफरत है। और बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार क्यों गए, इससे हमें नीतीश कुमार का नफरत हो गया। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ लग रहा है आप एक युवा हैं, क्या देखते हैं रफीगंज की जनता क्या कुछ करेगी, युवा क्या करेगी? देखिए, रफीगंज की जनता तो एकदम मन बना लिया है कि तेजस्वी की सरकार इस बार चाहिए, और इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि बिहार की जनता हमेशा, और बिहार में जिस तरीके से पलायन होता है, तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा एजेंडा जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा, बहुत भी दे रहा है 19 लाख। तो जैसे कि देखिए ना सर, कुछ दिन पहले जब ऐलान किए तेजस्वी यादव नवरात्रा का पहला दिन, तो इस पर सवाल किए बीजेपी के लोग कि 10 लाख नौकरी तो दे देंगे। कुछ दिन ही पहले नीतीश कुमार बोले कि कहाँ से पैसा आएगा, जेलवा में से पैसा आएगा, कहाँ से तेजस्वी पैसा देगा। आप पूछिए नीतीश जी से कि जो बीजेपी वाले लोग जो हैं 19 लाख के वादा कर रहे हैं, वो कहाँ से पैसा देंगे? वो नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टरवा से गिरावेंगे? हम लोग ये पूछना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव एक 28 से 30 साल के उम्र में जो इतने बड़े बड़े 3 मुख्यमंत्री बाहर से बुलाए जा रहे हैं इनको हराने के लिए, 14 मंत्री, केंद्रीय मंत्री, और एक उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, एक प्रधानमंत्री, एक 28 से 30 साल के नौजवान के ऊपर इतना अटैक किया जाएगा। इससे क्या आप लोग दर्शाते हैं कि बीजेपी यहाँ बहुत भारी पड़ रही है? नहीं, यहाँ तेजस्वी की सरकार तय है और युवाओं में एक जोश की लहर है। और रफीगंज विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी बन जाएंगे मतलब इस बार सीएम? हाँ, इस बार रोकने वाले नहीं हैं, हम लोग पूर्ण बहुमत लाने जा रहे हैं। और रफीगंज में क्या होगा? और रफीगंज में मोहम्मद निहालुद्दीन साहब ललटेन छाप से लेकर गए हैं। अशोक सिंह का क्या होगा फिर? देखिए, अशोक सिंह तो यहाँ बहुत पीछे हैं। अच्छा, हाँ। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। एक चचा हैं, क्या कुछ लगता है? चचा पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? बजरंगी यादव। अच्छा, बताइए क्या कुछ लग रहा है इस बार, आप लोग किसको वोट करने वाले हैं? यहाँ पर माहौल अभी ललटेन छाप का अच्छा चल रहा है, समझिए कि 75% से भी ज़्यादा 80 की लपेट समझिए। अच्छा, अब जरा मरा 10-20 जो है ईगिया दुगिया जो वोट कटवा जो है उसमें हल्का फुल्का जाएगा। वोट कटवा लोग जो है, तो कौन है वोट कटवा, कौन है यहाँ पे? अरे वोट कटवा जैसे नीतीश में भी वोट कटवे का सवाल हो गया। नीतीशों वाले वोट कटवे? हाँ, एक लोकल चल रहा है, ये है लोक दल कहते हैं ना जी।
अच्छा, लोक पप्पू यादव वाली क्या? नहीं ये जो है रामधार इनका जी प्रमोद जी, अच्छा, उनका ये सब की स्थिति सही नहीं है। अच्छा। रफीगंज में और आगे की तो बात आप लोग बता सकते हैं। स्थिति यहाँ पर सही लग रही है? सिर्फ निहालुद्दीन साहब की? निहालुद्दीन का रफीगंज में आपको अच्छा पोजीशन जा रहा है। इतना नाराज क्यों है नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार से नाराज हम लोग इसलिए हैं कि यहाँ पर सही सलामत तो कह रहे हैं कि हम बिहार को आगे कर दिया है, लेकिन बिहार को आगे नहीं बल्कि अफसरशाही है। कहीं भी आप जाइए, थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, सिर्फ अफसरशाही है, मार के भगा देता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। समस्या मतलब आपकी सारी कहानी ने कह दी है कि 5 वर्ष से हम अभी तक विकलांग सर्टिफिकेट लेके ब्लॉक डीएम का हाथ में तक हमने दिया। आप नहीं विश्वास कीजिएगा, गो से लौट के आ रहे थे ब्लॉक में, अच्छा, वीडियो वहीं पर थे। हमने कहा कि कोई भी अगर जनता दरबार में मिलना चाहता है तो मिले। हम उनको हाथों में दिया डीएम साहब को, तो डीएम साहब कहें कि वीडियो साहब करेंगे। अच्छा, और वीडियो साहब जमा दौड़ी हम चप्पल तोड़ दिए। अच्छा, अंत में निराश होकर जो हम किस चीज़ के लिए दौड़ रहे थे? विकलांग से वृद्धा पेंशन मिलता है। अच्छा, आप लोग कहिए कि मौखिक ही कह रहे हैं, अभी कहिए तो उसका हम ला के आपको दिखा दे रहे हैं। दौड़ी तभी थक गए, रो रहे हैं, रो नहीं रहे, लेकिन आँख से आंसू आ रहा है। हाँ देखिए, जब सच्चाई जो बात होता है ना, बोली तो आंसू आ ही जाता है। अच्छा, जो विकलांग 4-5 बरस से जो दौड़ रहा है ब्लॉक, कहते हैं कि हम नया बिहार बना दिए। अरे भाई, तो अफसरशाही तो नया बिहार ही है, शोषण तो है, गरीबों की आवाज़ को सुनने वाला है। और उनके समय में लालू कहते ना है कि जंगल राज था, तो भाई जब जंगल राज है ये था तो नीतीश जी उसको में सटने का जरूरी था। यही नीतीश बाबू बोले थे कि मैं मटिया मेट हो जाऊंगा, मैं मटिया मेट हो जाऊंगा, लेकिन कभी भी मैं भाजपा के साथ में साठगांठ नहीं करूँगा। लेकिन बहुत दुखद की बात है कि जब उनकी सहयोग मिला, आपकी सहयोग मिला, तो आपको आप नदी जमा जाके काट दें। यही जो नमूना है। उनका लालू जी का 90-80 सीट था, इनका 70 था, लेकिन इन्होंने सहयोग देके गिरे हुए आदमी को संभाला और संभाल के पेच में ला के, जैसे आप हमको भलाई किए, तो भलाई के मतलब ये नहीं कि गाटर में जाकर टेल लिए। ये दुखद की बात है। अगर जब वैसा लायक हुआ आदमी है तब उसे सटवे नहीं करेंगे। इस बात से काफी दुखी हैं आप लोग कि मतलब वो नीतीश कुमार जो है बीजेपी से मिल गए। बीजेपी मिले नहीं, उनका चरित्र से हम अवगत नहीं है, सही सहमत नहीं है। अच्छा। अगर चरित्र सही रहता, एक समय वही बोले थे कि मैं मटिया मेट हो जाऊंगा, लेकिन भाजपा से मैं साठगांठ नहीं करूँगा। जब इनकी सत्ता, लालू ने सहयोग दिया, पलही इलेक्शन के पलही बोल दिया कि मैं कितनों सीट से जीतूंगा, लेकिन इसमें ये नीतीश जो है नेता, उन्हीं को मुख्यमंत्री माना गया। लेकिन दुखद की बात है कि जब मुख्यमंत्री बना दिया गया तो इन्होंने लालू को ढकेला और गरीबों का आवाज़ जो उठाने वाला था उसको दमन किया गया। तो अब वही नहीं, ये इतिहास बताता है, परंपरा बताता है कि जो गरीब आवाज़ पहले भी उठाता था राजतंत्र में, उसमें भी उसका जीभ काट लिया जाता था। अगर कान में सुनता था तो उसको पगला के और शीशा डाल दिया जाता था। अगर आवाज़ कहीं स्टेज पर अगर बोलता था, लेकिन हम आज वो भी देख रहे हैं, अभी इसलिए कर रहे हैं कि फार्मूला कि 4-5 वर्ष से हम दौड़ते दौड़ते थक गए और बेबस होकर मैं वही जनता दरबार वाला अपने घर में रखे हुए हैं। तो विकलांग कब तक हमारा बनावेंगे? तो क्या लगता है तेजस्वी आएंगे तो इन सारी समस्याओं का निजात? समस्या देखिए, आगे भी था कि गरीबों की आवाज़ जब उठाते था लोग तो उनके पास जाता था तो हल करते थे। और आज अगर आवाज़ को उठाता है तो डंडा खाता है और भगाता है लोग। थाना पर आप जाइए ना, हम ही जाए ना, कोई एप्लीकेशन लेके, यहाँ से सीधे आपको डंडा मारेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या का जल्द से जल्द निदान हो। आप क्या कहते हैं, इस बार बिहार में क्या होगा? राव का होगा, हम तो बोलेंगे सीधे, हम अनपढ़ आदमी हैं। हम वोट तो गिराते होंगे, अब तक तो कितना बार वोट गिराए होंगे? निहालुद्दीन के देंगे। निहालुद्दीन मतलब राजद को वोट जाएगा, तो तेजस्वी सीएम बन जाएंगे इस बार। हाँ, और भी लोग हैं, हम एक एक करके और भी लोगों से जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? रफीगंज की जनता क्या करेगी इस बार? रफीगंज की जनता आरजेडी को वोट देगी। आरजेडी मतलब एक तरफा आरजेडी जा रहा है? आरजेडी जाएगा। अच्छा, मतलब निहालुद्दीन साहब जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। तो फिर बिहार में तेजस्वी की सरकार बननी तय मानी जाए? हाँ, तय मान लीजिए, तय मान लीजिए। 90% है। चलिए, और भी लोग हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे हम अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हेडलाइंस के साथ। आपका बहुत बहुत